सिक्योरिटी सिनेरियो की भी कि सिक्योरिटी सिनेरियो जम्मू कश्मीर का किस तरीके का बना हुआ है। और इत्तलात और खबरों के मुताबिक कल इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के साथ एक मुठभेड़, एक झड़प हुई थी किश्तवाड़ के इलाके के अंदर, और आज इस ऑपरेशन का दूसरा दिन है। इब्तिदाई तौर पर गोली चलने के नतीजे में फौजी जवानों के जख्मी होने की खबर आई थी। तकरीबन 8 के करीब जवान जो है वो जख्मी हुए थे किश्तवाड़ के इस एनकाउंटर के दौरान। जो सनूर का एरिया, छात्रू का एरिया है, एक तरफ से किश्तवाड़ का एरिया और फिर टॉप ऑफ द अनंतनाग का एरिया बैक एंड पर पड़ता है और काफी हाई पोटेंशियल वाला मिलिटेंसी के एतबार से इस एरिया को देखा जा रहा है। और कल जब फायरिंग और ग्रेनेड दागे गए थे उसके बाद बड़े पैमाने पर जो नाइट कॉप्स के जवान हैं उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसका आज दूसरा दिन है। ताम सुबह से किसी तरीके से किसी गोली चलने की कोई भी इत्तला इस इलाके के अंदर मौजूद नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किश्तवाड़ ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और मुतअद्दिद फौजी एहलकारों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। और आपको बता दें कि कल दोपहर ये झड़प उस वक्त शुरू हुई थी जब जो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार है, फौज, CRPF और SOG के एहलकार मामूल के गश्त पर थे। तो इस दौरान उनका सामना मिलिटेंटों से हुआ और दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में अभी खबर आ रही है कि कई जो फौजी एहलकार है वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली इसकी तस्दीक जो है वो नहीं हो पाई है। कम से कम 8 फौजी एहलकारों के हवाले से खबर आ रही है कि वो ज़ख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि ये इनकाउंटर छात्रों के सुनार गाँव में पेश आया, जहाँ खुफिया इतलात के मुताबिक दहशतगर्दों की छुपे होने की इतला मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और आपको बता दें कि ये ऑपरेशन वाइट नाइट कोर के ज़रिए शुरू किया गया था। मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो है यहाँ पर तलब किए गए हैं, जिनमें आर्मी, पैरामिलिट्री, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG एहलकार शामिल है। और मिलिटेंट वहाँ से फ़रार ना हो सके इस हवाले से दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इधर इतलात ये भी है कि 3 फौजी एहलकारों को उधमपुर के मिलिट्री अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि बाकी मकामी तौर पर इलाज कराए जा रहे हैं। और इतलात के मुताबिक 3 गैर मुल्की दहशतगर्द यहाँ पर सरगर्म हैं। ऑपरेशन रात के दौरान आर्जी तौर पर रोका गया था और ताहम आज सुबह फिर से ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। ड्रोन, स्नैपर डॉग्स और जदीद निगरानी के आलात के साथ इस वक्त ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया जा रहा है और यौम जमहूरिया से कबल पूरे किश्तवाड़ में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, ताकि किसी तरीका का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। ताहम इस ऑपरेशन की बात करें तो आज दूसरे रोज़ भी जारी है और बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों की तलाश जारी है। अजीज तमाम सर्च ऑपरेशन अभी भी इस इलाके के अंदर जारी है। और ऑपरेशन के दौरान आज की क्या कुछ सूरत हाल है, अजय शाह हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है। कल हमने देखा था कि इस इलाके के अंदर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई और सिक्योरिटी के जवान भी जख्मी हुए हैं। आज सुबह क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि इतलात और खबर यह है कि आज दूसरा दिन है ऑपरेशन का, गोलीबारी रुकी है लेकिन सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। हेलो जी अजय, आवाज नहीं आ रही। अजय साहब अपडेट करें जी, इस ऑपरेशन का क्या कुछ सिचुएशन है, आज दूसरा दिन है ऑपरेशन का। जी गुड, ये जो ऑपरेशन है ये आज भी जारी है। देर रात हमने देखा है कि कुछ हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट हुई है और एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ऊपरी तरफ से जो पहाड़ी में बर्फबारी हुई है उसके बाद जो नीचे जंगल में ये मिलिटेंट्स कहीं छुपे हुए हैं, तो कांटेक्ट जो बहाल हुआ था कल वो आज भी जारी है। रुक रुक के फायर्स हो रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जो पूरे इलाके को जो घेरा गया है तो कुछ सफलता हाथ लगेगी। लेकिन फिलहाल यही खबरें सामने आ रही हैं कि जो इनिशियल जब कांटेक्ट हुआ था, जो ग्रेनेड दागे गए थे मिलिटेंट्स की तरफ से, उसमें 6 से 7 फौजी
जवान जो थे वो घायल हुए थे, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन फिलहाल जो वहां पर कार्रवाइयां हैं अभी भी जारी हैं। जी अच्छा अजय, ये भी बताइएगा, अभी हम सुन रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है, इस इलाके की ओर जाने वाले रास्तों पर मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आने वाले जाने वाले लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है। तो क्या हम ये माने कि सिक्योरिटी ऑन द हाई अलर्ट है, क्योंकि एक एंड से साउथ कश्मीर का बॉर्डर है, दूसरे एंड से डोडा किश्तवाड़ का इलाका है, और ये इलाका हमेशा सुर्खियों में रहा है पिछले कई महीनों से? जी बिल्कुल, ये कई महीनों से एक जो पूरी चैलेंज बनी हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हालांकि 3 मिलिटेंट यहाँ पर एलिमिनेट भी किए गए थे, लेकिन जो बार बार उनकी प्रेजेंस देखने को मिल रही है, मूवमेंट थी मिलिटेंट्स की, तो करीब 3 हफ्तों से लगातार वहां पर फौज और जो पैरा कमांडोज हैं या पुलिस है, उनकी तरफ से पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया। बड़ा एरिया जो है मासे में लिया गया है पिछले 3-4 हफ्तों से, और जो रोड कनेक्टिविटी है वहां पर भी नजर रखी जा रही है। बीच में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल जो कांटेक्ट हुआ है वो कल दोपहर को हुआ है, जिसमें पहाड़ी इलाका बताया जा रहा है, रिहायशी इलाके से करीब 3 किलोमीटर दूर ये एनकाउंटर हुआ है, और पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है ताकि मिलिटेंट जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। जैसे आपने कहा कि साउथ कश्मीर के साथ ब्रिजेस मिलती हैं, तो ये भी खबरें हैं कि उस तरह से भी फौज की मूवमेंट देखी गई है, और जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहां पर कहीं ना कहीं नजर तेज रखी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, ताकि कोई निकल ना सके वहां से। जी गोल अजय, यौम जमहूरिया भी है, तो इतलात और ख़बर ये भी है कि उस वजह से भी सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट किया। और ये जो मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था, कहा जा रहा है कि ये सारे फॉरेन मिलिटेंट्स वहां पर हैं। देखिए, अभी इस चीज की तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि बताया जा रहा था कि जैश के मिलिटेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं कश्मीर टाइगर्स के साथ इनका लिंक बीच में आया है, लेकिन ऑफिशियली कोई कंफर्म नहीं किया गया है, ना ही इंजरीज को लेके यहाँ कौन सी तंजीम एक्टिव है और यहाँ कितने फॉरनर्स हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये अनंतनाग, किश्तवाड़ और डोडा इस रीजन में एक्टिव हैं, और इसमें कुछ फॉरन जरूर हैं। अनकन्फर्म रिपोर्ट्स क्या कुछ बता रहे हैं, कितने मिलिटेंट ट्रैप होंगे इस पूरे ऑपरेशन में इस वक्त? देखो गोद जी, देखिए जैसे हमने पहले देखा था मिलिटेंसी में कि बड़े बड़े ग्रुप घूमते थे, लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं अब 3 और 4 के बीच में घूम रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर है जहाँ पर हो रहा है, ये बताया जा रहा है 2 से 3 मिलिटेंट्स यहाँ पर ट्रैप्ड हैं, और जो रुक रुक कर फायर कर रहे हैं फोर्सेस पे। बहुत शुक्रिया अजय शाह, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे। कल बाद सपहर ये ऑपरेशन शुरू हो गया था, और ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। वसी इलाके का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक तरफ से अनंतनाग बेल्ट शुरू होती है, टॉप ऑफ द अनंतनाग जो ब्रीच लाइन है, और दूसरी तरफ से ये पूरा वसी जंगल का इलाका है। इस वजह से ऑपरेशंस को आज कंटिन्यू रखने का फैसला लिया गया है, और ऑपरेशन का दूसरा दिन है। अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई भी इतला सरकारी तौर पर सामने नहीं आई है। मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही है, तमाम तस्दीक यही है कि ऑपरेशन का दूसरा दिन है। और आज सुबह जहां गोली न चलने की खबर आ रही थी, वहीं थोड़ी देर पहले अजय शाह ने इस बात की तस्दीक की कि एक बार फिर गोलियों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही है इस पूरे इलाके के अंदर।